खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। पीर मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया ने दुनिया से रुखसत लिया तो उनके अजीज अमीर खुसरो के दिल पर क्या गुजरी, यह जानकर आपका दिल भी रो उठेगा। जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का विसाल हुआ तो अमीर खुसरो के दिल पर ऐसी कयामत गुजरी जिसे बयान करना मुमकिन नहीं। उस वक्त अमीर खुसरो बंगाल में थे और जैसे ही उन्हें ये मनहूस खबर मिली, उन्होंने फौरन शाही मुलाजमत छोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए और फूट फूट कर रोने लगे। वो सियाह मातमी लिबास पहनकर दिल्ली पहुंचे। जब उनकी नज़र महबूब इलाही की मज़ार मुबारक पर पड़ी तो दर्द के मारे जैसे दीवाने हो गए। उन्होंने चीखते हुए कहा, कैसी अजीब बात है, आफताब ज़मीन के नीचे चला गया और खुसरो अब भी जिंदा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हर रोज़ अपनी महफिल में इश्क और मोहब्बत की बातें किया करते थे। उनके दिल में इश्क की ऐसी तपिश थी कि उनके हर लफ्ज़ से महबूब का नाम झलकता था। लेकिन जब बात अमीर खुसरो की आती थी तो निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत और भी गहरी हो जाती थी। अक्सर कहा करते थे, खुसरो, मैं इस दुनिया से तंग आ जाता हूँ, यहाँ तक कि खुद से भी, मगर तुझसे कभी नहीं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की महफिलें इश्क और रूहानियत का वो समंदर थीं जिसमें डूबने वाला खुदा से वाबस्ता हो जाता था। अमीर खुसरो इस इश्क के समंदर में सबसे पहले शामिल थे। कहा जाता है कि एक बार जब अमीर खुसरो अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने अपनी कुछ परेशानियां बयान की। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी और कहा, खुसरो, क्या तुम्हें खुदा पर यकीन नहीं? ये अल्फाज सुनते ही अमीर खुसरो के दिल से तमाम परेशानियां मिट गईं और वह सुकून महसूस करने लगे। यह रूहानी ताकत थी जिसने उनके दिल में इत्मीनान पैदा कर दिया। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया से रुखसत किया तो अमीर खुसरो के दिल पर दुख की इंतहा थी। उस वक्त भी एक रूहानी वाक़या पेश आया। अमीर खुसरो जब अपने पीर की कब्र मुबारक पर पहुंचे तो उन्होंने रूहानी तौर पर महसूस किया कि महबूब इलाही उन्हें पुकार रहे हैं। उन्होंने कब्र से लिपटकर कहा, कैसी अजीब बात है कि आफताब ज़मीन के नीचे चला गया और खुसरो जिंदा है। यह कहकर पीर मुर्शिद की कब्र से सर टकराने लगे, यहाँ तक कि सर से खून जारी हो गया और फिर अमीर खुसरो बेहोश हो गए। 6 माह तक यही कैफियत तारी रही। न खाने का होश था न लिबास का। दिन रात रोते रहते। अक्सर निशा को गिरिया जारी करते कि सुनने वालों को तरस आने लगता। एक दिन महबूब इलाही की कब्र मुबारक से लिपटकर आवाज बुलंद ये दोहा पड़ा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने सांझ भई जौन देस। फिर एक सर्द आह खींची कि लोग घबरा गए, खानकाह के मुंतजिर घबरा गए। देखा तो खुसरो का सर कब्र मुबारक पर रखा हुआ था और रूह परवाज कर चुकी थी। अगर हम तारीख आलम का मुताला करें तो पूरी दुनिया में मोहब्बत की ऐसी चंद ही मिसालें मिल सकेंगी। उनकी रूह भी पीर मुर्शिद से मिलने के लिए बेचैन थी। कुछ ही समय बाद अमीर खुसरो भी अपने पीर के पास रूहानी दुनिया में चले गए। यह अमीर खुसरो की ऐसी नाकाबिले बयान मोहब्बत थी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने विसाल के वक्त फरमाया था, अगर कोई मेरी कब्र पर आना चाहे तो उसके लिए लाजिम है कि पहले अमीर खुसरो के मज़ार पर हाजिरी दे। यह हुक्म सिर्फ एक इश्कर की गवाही नहीं थी बल्कि उस रूहानी बंधन की भी थी जो पीर और मुरीद के बीच था। यह रस्म 700 साल से आज भी कायम है कि जो भी फातिहा या दुआ के लिए आता है पहले अमीर खुसरो की मज़ार पर हाजिरी देता है और फिर
हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में नजर पेश करता है। हजरत अमीर खुसरो की गुलामी का यही अंदाज था जो हजरत निजामुद्दीन औलिया को बेहद पसंद आया। अक्सर दूसरे मुरीदों की मौजूदगी में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, खुसरो, कभी कभी मैं खुद से बेजार हो जाता हूँ, मगर तुझसे किसी भी हालत में बेजार नहीं होता। यह मोहब्बत और जुड़ाव मुरीदों और खिदमतगारों ने अपनी आंखों से देखा। हजरत महबूब ए इलाही अक्सर इस सन्नाटे में दुआ किया करते थे, ए अल्लाह, मुझे उस सोच के सदके में बख्श दे जो खुसरो के सीने में पोशीदा है। अमीर खुसरो की यही सोच और इश्क उन्हें पीर और मुर्शिद की नज़र में एक ख़ास मकाम अता कर चुकी थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का यह मामूल था कि जब आप नमाज ईशा के बाद अपने ख़ास वजीफ़े के लिए हुज़ुर मुबारक में तशरीफ़ ले जाते तो किसी भी खादिम या मुरीद को अंदर आने की इजाज़त नहीं होती। ये एक ख़ास वक्त होता था जब वह सिर्फ अल्लाह के साथ अपने दिली जुड़ाव में मशगूल रहते। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का यह नियम था कि जब तक वह खुद किसी को तलब न करें कोई भी उनकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सकता था। मगर हज़रत अमीर खुसरो को इस नियम से छूट मिली हुई थी। उन्हें किसी भी वक्त अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त थी। इस ख़ास रियायत की वजह से अगर किसी मुरीद को यह शक होता कि उसकी बात पीर मुर्शिद नहीं मानेंगे तो वह अमीर खुसरो से सिफारिश करने की गुजारिश करता। एक वाक़े को छोड़कर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो की सिफारिश कभी नहीं ठुकराई थी। इस तारीखी वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह है। जब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर होने के लिए हज़रत अमीर खुसरो की सिफारिश का सहारा लिया, इस मौके पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पहली और आखिरी बार नाराज़गी के लहजे में फरमाया, खुसरो, हमसे बेजा ज़िद न किया करो। हालांकि सैयद नसीरुद्दीन महमूद, जिन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का खलीफा ए अकबर कहा जाता था, बहुत ख़ास माने जाते थे, मगर एक दिन उन्हें भी अमीर खुसरो की सिफारिश की ज़रूरत पड़ी। वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर व मुर्शिद से इजाज़त लेकर अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए अवध तशरीफ़ ले गए थे। उस ज़माने में हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद के रूहानी कमाल की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब आप अवध पहुँचे और अपनी बहन के मकान पर ठहरे तो वहाँ ज़रूरतमंदों का तांता लग गया। आपकी मौजूदगी से बेशुमार करामात का इजहार होने लगा और आपकी दुआओं से कई बिगड़े हुए काम बन गए। लोग आपकी आमद की खबर सुनकर दूर दूर से खिंचे चले आए, मगर हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह को किसी किस्म की नुमाइश पसंद नहीं थी। न ही यह उनकी आदत थी कि किसी भी हज़रतमंद को खाली हाथ लौटा दें। इस कशमकश का नतीजा ये होता कि आप लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते और साथ ही आप खुद फ़िक्र इलाही में मशगूल रहते। लेकिन इस स्थिति से आपकी तबीयत पर एक अजीब बोझ और अजियत महसूस होती थी। यह संघर्ष लोगों की खिदमत के साथ साथ रूहानी इबादत का मिला जुला था, जिसने आपके दिल पर गहरा असर छोड़ा। हज़रत सैयद नसीरुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह कई बार सोचते कि मखलूक खुदा से दामन छुड़ाकर किसी जंगल में चले जाएं और दुनिया की नज़रों से पोशीदा होकर अपने खालिक को याद करें। लेकिन हर बार उन्हें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का वह हुक्म याद आ जाता जिसमें उन्होंने फरमाया था, सैयद ज़ादे, इंसानों के हुजूम से घबराकर जंगल की तरफ मत भागो। अल्लाह तुझे वीरानों और बियाबानों में नहीं बल्कि अपनी मखलूक के बीच मिलेगा।
इसी हुक्म की तासीर सैयद नसीरुद्दीन महमूद पर इतनी गहरी थी कि वह हर बार जंगल जाने का इरादा त्याग देते। इस हुक्म की गहराई को समझने के लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शेर में यूं फरमाया है, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यह शेर हजरत निजामुद्दीन औलिया के उसी फलसफे की तर्जुमानी करता है जिसमें उन्होंने सैयद नसीरुद्दीन महमूद को मखलूक की खिदमत का हुक्म दिया था। हालांकि हजरत सैयद नसीरुद्दीन महमूद की तबीयत में हैरानी और बेचैनी बनी रहती। एक दिन उन्होंने हजरत अमीर खुसरो से कहा, पीरो मुर्शिद की बारगाह में मेरी सिफारिश करो कि मुझे मखलूक खुदा के हुजूम से बचने के लिए किसी शांत जगह इबादत की इजाज़त दी जाए। हजरत अमीर खुसरो ने यह ख्वाहिश हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के हुजूर में पेश की। इस पर हजरत महबूब इलाही ने जवाब दिया, नसीरुद्दीन महमूद से कहो कि उसे इंसानों के हुजूम में रहकर अहले दुनिया की ज़फ़ा सख्तियाँ बर्दाश्त करनी होंगी। यही असली रोशनी है और इसी में फ़कीर की निजात है। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सैयद नसीरुद्दीन महमूद को तलब फरमाया और इस अंदाज से बात की कि उनकी दिल की सारी बेचैनी दूर हो गई। इसके बाद सैयद नसीरुद्दीन महमूद के दिल में कभी भी जंगल में जाने का ख्याल पैदा नहीं हुआ और वह पूरी तवज्जो से मखलूक खुदा की खिदमत में लग गए। दुनिया में ऐसी मोहब्बत की मिसालें बहुत कम मिलती हैं। अमीर खुसरो की वफादारी और मोहब्बत को तारीख़ के पन्नों में सुनहरे हरफों में लिखा गया है और उनकी यह रूहानी दास्तान हमेशा इश्क और वफा की अलामत बनकर चमकती रहेगी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।